नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे। आज हमारे सीखने की कड़ी में हमने लग्न, द्वितीय, तृतीय और चौथे भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कुंडली के पंचम भाव की चर्चा और जानेंगे कि पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जानेंगे कि पंचम भाव से विचारणीय तथ्य क्या क्या है, हम पंचम भाव से क्या क्या विचार कर सकते हैं। हमारे कुंडली के 4 केंद्र भाव होते हैं, लग्न, 1, 4, 7 और 10। अब यहाँ पे कोई भी राशि लिखी रह सकती है। यहाँ पे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, उससे आपको कुछ नहीं करना है। बस आप यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, यही पंचम भाव है कुंडली का। हमने लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पे बात कर चुके हैं। आज हम पंचम भाव की बात करेंगे। 1, 4, 7 और 10 ये हमारे कुंडली का केंद्र भाव है और 1, 5 और 9 हमारे कुंडली का त्रिकोण स्थान है। अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पंचम भाव अपने आप में यदि मैं कहूं तो काफी महत्व रखता है कुंडली में। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम पंचम भाव से किस किस चीज का विचार करते हैं। तो पंचम भाव से हम बुद्धि का, विद्या का, विनय का, संतान का, धन प्राप्ति उपाय का, नौकरी के छूटने का, गर्भाशय का, पेट का, प्रेम का। इसके अलावे कुंडली का चौथा भाव जनता का है, जनता के प्रेम का। तो पंचम भाव जनता से धन प्राप्ति का है। हम जनता से कितना धन प्राप्त करेंगे वो भी हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। लॉटरी का, जुए सट्टे से आप कितना पैसा प्राप्त करेंगे वो भी कुंडली के पंचम भाव से हम देखते हैं। प्रेम संबंधों में कितनी सफलता मिलेगी आपको वो भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही देखते हैं कि प्रेम प्रसंग में क्या आप कामयाब होंगे। इसके अलावे हर वो व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम को जी रहा है, उन सबकी चाह होती है कि काश मुझे एक सुयोग्य और सुंदर संतान होती। तो ये संतान का भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से ही करते हैं। जातक की शिक्षा का विचार करते हैं कि जातक की शिक्षा कितनी अच्छी होगी, जातक की संतति कितनी अच्छी होगी, जातक को संतति का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। अब मैंने बोला नौकरी छूटने का, तो कुंडली के छठा भाव जो है वो नौकरी का है। तो यदि हम इसको लग्न बना देंगे तो ये उसका व्यय भाव हो जाएगा। तो यहां विचार करते हैं हम कि नौकरी छूटना, कि नौकरी रहेगी या छूट जाएगी। वहीं यदि आप देखें तो एक बड़ा ही अच्छा आपको मैं तथ्य बता रहा हूं। दशम से यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यदि गिनेंगे तो 10वें भाव से 5वां भाव जो है वो अष्टम भाव पड़ता है। तो ये दशम भाव का स्वामी आके यदि अष्टम में बैठ जाए तो आमतौर पे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छी बात, लेकिन चूंकि वहां से वो अष्टम भाव में जाके बैठ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं नौकरी में परेशानियों को भी दर्शाता है। पंचम भाव दिखाता है कि सुख भाव से ये दूसरा भाव है, तो ये दिखाता है कि सुख कितना धन धान्य होगा। अब यहाँ पे यदि अब इस भाव के जो कारक ग्रह बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक भी हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के, पंचम भाव के, सप्तम भाव के, नवम भाव के, दसम भाव के, एकादश भाव के, इतने भावों के वो कारक बन जाते हैं। और पंचम भाव के कारक मुख्य तौर पे देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और काल पुरुष की कुंडली में यदि हम मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ 5 नंबर घर आएगा। तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। तो हमको सूर्य की स्थिति का भी स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि सूर्य की क्या स्थिति हमारे कुंडली में, ये भी हमको अवश्य देखना चाहिए। यदि पंचम भाव पीड़ित है, भाव, भावेश और भाव का कारक यदि पीड़ित है तो पंचम भाव से संबंधित समस्या आपको आएगी। संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव। अब वहीं पे यदि यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठ जाए और यहाँ पे शुक्र बैठ जाए और शुक्र की दृष्टि पड़े यदि चंद्रमा पर, तो ये भी एक तरह का गजकेसरी हो गया। जातक
जिंदगी में लॉटरी, सट्टे, जुए से काफी धन अर्जन करता है। ये भी मैंने कई सारे लोगों की कुंडली में देखा है और मैंने बताया है कि आप उन क्षेत्रों में पैसा लगाइए, उनको लाभ हुआ है। पंचम भाव यदि पीड़ित है, पंचमेश यदि पीड़ित है, तो संतान के प्राप्ति में समस्या आती है। देखिए, पंचम भाव स्त्री के कुंडली में उसके गर्भाशय का है, तो पंचम भाव में यदि कोई पापग्रह आके बैठ जाए, यदि यहाँ पे मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, शनि यदि यहाँ पे मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है, तो शनि यहाँ पंचम भाव में आके बैठ जाए, फिर भी मैं कह रहा हूं आपको कि शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो गर्भपात की स्थिति बन जाती है जातक की जिंदगी में। गर्भपात करा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो गर्म ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसकी स्थिति पैदा कर देते हैं और जातक को संतान के लिए काफी जूझना पड़ता है। सांसारिक जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतान की प्राप्ति। पंचम भाव से हम नवम भाव से, ये नौवां होने की वजह से हम पिता के भाग्य का विचार भी वहीं से करते हैं। हम मंत्रोच्चारण का, हमारे धर्म का, मनुष्य अपनी जिंदगी में कितना आध्यात्मिक होगा उसका विचार भी हम वहीं से करते हैं। यहीं पर यदि राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, शनि यदि बैठ जाए राहु के साथ, चंद्रमा बैठ जाए राहु केतु के साथ, तो ये ग्रहण योग बन जाता है। ऐसे में जातक को धन के लिए, संतान के लिए काफी परेशानी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जातक को परेशानी होती है। यहां तक मैंने वर्ण ये भी देखा है कि यदि व्यय भाव का स्वामी या कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, तब भी जातक को संतान से संबंधित समस्या होती है। बड़ा महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। जातक कितना आध्यात्मिक होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, वो भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही देखते हैं। प्रेम में सफल होगा कि नहीं, यदि पंचम पति जाए कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम पति या कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, प्रेम विवाह के योग बनाते हैं कुंडली में। या पंचम पति पंचम भाव में ही बैठे, तब भी मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है प्रेम विवाह होते हुए। अचानक धन देता है पंचम भाव हमारे कुंडली में। मनुष्य कितना विनयशील होगा वो भी दिखाता है पंचम भाव। अब वही यदि पंचम भाव के दोनों तरफ पापग्रह बैठ जाए और पंचम भाव पाप करते दोष में आ जाए, पंचम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक को पंचम भाव संबंधित क्षेत्र में असुविधाएं आती हैं। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि कारको भाव नाशाय, कारक यदि बृहस्पति यदि पंचम भाव में अकेले होकर यदि बैठ जाए, तो इस भाव का नाश कर देते हैं, संतान होने ही नहीं देते हैं। लेकिन वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए कुंडली के पंचम भाव में, निस्संदेह सुयोग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि पंचम भाव पे सप्तम जितने भी 11वें भाव में जितने भी ग्रह बैठेंगे, उनकी सबकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पंचम भाव पे पड़ती है। अब पंचम भाव पे यदि स्त्री ग्रह की दृष्टि हो या स्त्री ग्रह यदि बैठे हो, चंद्र, शुक्र, बुध, शनि भी, तो स्त्री संतान की संख्या जिंदगी में ज्यादा होती है। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में है, तो पुत्र संतान निसंदेह होंगे। तो आप पंचम भाव से संतान की संख्या का भी पता कर सकते हैं कि संतान कितनी हो सकती है। कन्या संतान हो सकती है, पुत्र संतान हो सकता है, या दोनों का सुख आपके जीवन में है। उन सबकी आप जानकारी कुंडली के पंचम भाव से कर सकते हैं। वहीं पे जातक की पेट से संबंधित समस्याओं, जातक पेट का रोगी, कोई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पेट की समस्याओं से जूझते रहता है। यदि यहाँ पे कोई गर्म ग्रह जैसे कि मंगल या सूर्य आके यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, तो जातक पेट का रोगी हो जाता है, खाना पचा नहीं पाता है, वो एसिडिटी, गैस की समस्या उसकी होती है, पेट में उसकी हमेशा जलन होती रहती है। क्योंकि अब सूर्य भाई कोई भी ग्रह है, वो अपनी नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं, तो ये हमारे पेट का भाव है। तो पेट में ज्वलन इत्यादि की समस्या जातक को हो जाती है और वो दवा खाने का आदी हो जाता है।
पंचम भाव इंसान के शिक्षा को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि पंचम भाव में बैठे हो तो जातक की बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है, जातक काफी बुद्धिमान होता है। वहीं यदि पंचम भाव में बैठे हो और कहीं से भी बुद्धि की दृष्टि पड़ जाए उन पे, तब भी जातक बुद्धिमान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम भाव में बुद्ध भी कहीं ना कहीं कारक हो ही जाते हैं। तो बुद्ध का यदि पंचमे से संबंध हो जाए, पंचम भाव में दृष्टि पड़ जाए, निसंदेह जातक ज्ञानवान और बुद्धिमान होगा। जातक कितना धर्म परायण होगा, यह भी कुंडली का पंचम भाव बताता है। पंचम भाव से हम तीर्थ यात्रा का भी विचार करते हैं कि जातक अपनी जिंदगी में कितनी तीर्थ यात्राएं करेगा। तो आप देखिए आपकी कुंडली में पंचम भाव पर कितना मजबूत है। यदि पंचम भाव के पापक ग्रह की दृष्टि हो, यदि पंचम भाव का स्वामी पापक ग्रह से युक्त हो, यदि पंचम भाव पाप कर्तरी दोष में हो, यदि पंचम भाव के शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, यदि पंचम भाव का स्वामी जाके नीच राशिगत बैठा हो, जैसे मान लीजिए यहीं पे यदि शनि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, वो जाए कुंडली के सप्तम भाव में नीच के बैठ जाए, तो परेशानी आती है। लेकिन वही मैंने ये भी देखा है कि यदि यहाँ पे शनि पंचम पति हैं जाके कुंडली के सप्तम भाव में बैठ गए, तो सप्तम भाव में आप शनि दिग्बली हो जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। प्रत्येक लग्न के कुंडली में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल है। यदि आप एक ही समान उसका यदि विवेचना करेंगे, एक ही समान फल समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ शनि नीच के भी शनि यदि यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं। और मैंने देखा है जब तक की शिक्षा संपूर्ण हुई, जब तक को हर चीज की प्राप्ति हुई है, और वही यदि वक्री हो गए तब तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि यदि कोई ग्रह वक्री का हो, नीच का हो, तो उच्च के समान फल देता है। और मैंने देखा है, मैंने अपने कुंडली विश्लेषण में आप जाके देखिए, मेरे जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया भी है। एक लड़की की कुंडली का मैंने विवेचना किया था, उसमें मैंने बताया था कि यही लग्न की कुंडली थी और पंचम भाव में बैठे शनि उसको काफी अच्छा फल दिए, और वो बीएससी करके और बीएड कर रही है। तो ये मत देखिए, पंचम भाव की स्थिति को देखिए। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि स्वराशिगत बैठे हैं तब भी वो उस भाव का नाश कर देंगे, लेकिन वही यदि किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अकेले बृहस्पति उस भाव का नाश करेंगे। यदि वो किसी ग्रह के साथ में बैठे हैं तो पंचम भाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां तक हर प्रकार का सुख, शिक्षा का, ज्ञान का, संतान का, हर प्रकार का सुख जातक जिंदगी में अर्जित कर लेगा, उसमें से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अकेले बैठे हैं तो उस भाव का नाश कर लेंगे। तो आप सिर्फ ये अंदाजा मत लगाइए, आप प्रत्येक लगन के कुंडली में ग्रहों के अलग अलग भाव से, ग्रहों को अलग अलग, हर किसी लगन में कोई ग्रह यदि कारक है तो जरूरी नहीं है कि वो अगले कुंडली के लिए भी कारक हो, वह कारक हो सकता है। आपको देखना है ग्रहों की स्थिति कि किस प्रकार की है। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप देखिए। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो बताया आपको पसंद आया हो। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आया है, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबकी जिंदगी मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।